हाय गाइस। आज हम लोग कल जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है, ट्रांजैक्शन बोलती हूँ, कल जो भी मैंने ओरली बताया था उस चीज़ के बारे में नोटबुक में सीखेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट गाइस। आपका मैंने 1 मिनट वेस्ट किया, बट कुछ चीज़ें करने के लिए थोड़ा सा टाइम लेना ही पड़ता है। मैं प्रिपेयर कर रही थी। ओके, चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। चैप्टर न्यू, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ओके, इन दैट एडमिशन, तो हम लोग एडमिशन के बारे में, एडमिशन से रिलेटेड अकाउंट्स हम लोग देखेंगे। ओके, सो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, एडमिशन ऑफ पार्टनर। तो ये हमारा चैप्टर 3 एंड पेज नंबर इज 125। ओके, पेज नंबर इज 125 एंड थर्ड रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ओके, सो ये हमारा पार्टनरशिप में एडमिशन हम लोग रिलेटेड, रिकॉन्स्टिट्यूशन फॉर विच पर्पस, रिकॉन्स्टिट्यूशन मीन्स फिर से बनाना, फॉर विच पर्पस, फॉर एडमिशन ऑफ पार्टनर। पार्टनर के एडमिशन के टाइम में जो रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो मैंने आपको थेरोटिकली लास्ट में बताया था कि रिकॉन्स्टिट्यूशन डिफरेंट कब होता है, चेंज इन प्रॉफिट, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर, ये सारी चीज़ें बताए। आज हम लोग यहाँ पर इस क्लास में ओनली कब कब हम लोग इंट्रीज बनाते हैं, कैलकुलेशन कैसे करते हैं, वही चीज़ हम लोग देखेंगे गाइज। ओके, सो कैपिटल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर, कैपिटल ब्राउट बाय न्यू पार्टनर। तो अगर कोई पार्टनर कैपिटल लाता है तो हम लोग एंट्री कैसे मारते हैं, हम लोग एंट्री कैसे करते हैं, ये लास्ट टाइम भी मैंने बताया था आपको।
अगर आपको याद है या नहीं है मुझे पता नहीं है, जब मैं कैपिटल पार्टनरशिप अकाउंट बता रही थी उस दिन मैंने इसके बारे में बताया था कि कैपिटल दो टाइप के हो सकते हैं, है ना। तो उसकी एंट्री दो टाइप की एंट्री हो सकती है। एक कैपिटल एक यस सो कैपिटल, दो टाइप से कैपिटल लाया जा सकता है बिजनेस में। तो आप लोग भी हेडिंग डाल लीजिए, जो भी मैं वर्किंग नोट बताती हूँ आप लिख लो। इसीलिए मैंने जूम करके आपके लिए एकदम जूम करके बड़े बड़े हैंड राइटिंग में आपको बता रही हूँ कि कैसे कैसे एंट्रीज हो सकती हैं। सो फर्स्ट ए, व्हेन न्यू पार्टनर brings cash towards his capital। अगर वो कैश लाता है बिजनेस में, अगर व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स कैश टुवर्ड्स इन कैपिटल, अगर वो कैपिटल बोल के कैश लाता है तो हम लोग जनरल एंट्री कैसे मारते, तो ओके जनरल एंट्री कैसे मारते। और तो उसकी जनरल एंट्री हम लोग कैसे मारेंगे, अगर उसने बैंक कैश दिया है, बैंक से दिया है या कैश दिया है, तो बैंक कैश और बैंक अकाउंट डेटर टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ओके, न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अगर वो कैश में, इफ ही ब्रिंग्स कैश एज अ कैपिटल, न्यू पार्टनर व्हेन अ न्यू पार्टनर brings cash towards as a capital, then we should write entry as a journal entry। क्या होगी हमारी जर्नल एंट्री, क्या होगी हमारी जर्नल एंट्री शुड बी दिस, कैश और बैंक अकाउंट डेटर टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, क्योंकि उसने बैंक और कैश से पैसे दिए और उसके नाम की एंट्री होगी, दिस इज यस। एंड इफ ही ब्रिंग्स काइंड, अगर वो कैश नहीं देते हुए कुछ तो काइंड दिया है, when new partner brings certain assets towards his capital, अगर न्यू पार्टनर ने ब्रिंग्स सर्टन एसेट्स टुवर्ड्स हिज कैपिटल, अगर उसने कुछ अलग दिया है, पार्टनर सर्टन एसेट्स, एसेट मतलब कोई चीज़ ला के दी है बिजनेस में, ओके उसने पैसे नहीं देते हुए कुछ एसेट ला के दिया है, तो इफ़ ही ब्रिंग्स एसेट देन व्हाट शुड वी राइट, ओके सो एंट्री शुड बी assets account debtor to new partners capital account। ओके सो कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं है, ये लास्ट टाइम भी हो चुका है, फिर भी आपको देखना है तो देख लीजिए। ओके
चलो, न्यू रेशियो, अभी न्यू रेशियो कैसे देंगे? एज द न्यू पार्टनर इज एडमिटेड, देखो यहाँ पर क्या दिया है, मेरे पास बुक नहीं है गाइस, ओके, मैं भी लेने वाली हूँ 17 को। ओ यस, as a new partner is admitted in partnership form, profit share, if profit, okay, yes, as the new partner is admitted in partnership form, the profit sharing ratio of existing partner changes, and there is a need to calculate new profit sharing ratio. Calculating new partners, the ratio is used to writing of goodwill and capital adjustment formula for calculating a new ratio. तो इधर क्या बोलता है देखिए, एज द न्यू पार्टनर इज एडमिटेड इन पार्टनरशिप फॉर्म, द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर चेंजेस। तो पुराने पार्टनर्स का शेयरिंग रेशियो चेंज होता है, और टू नीड टू कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग हो, तो नया जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बनता है वो कैलकुलेट करना पड़ता है, इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर। तो नए पार्टनर के साथ जो भी रेशियो है वो हम लोग कैलकुलेट करते हैं। दिस रेशियो इज यूज टू राइटिंग ऑफ गुडविल एंड कैपिटल एडजस्टमेंट। ओके, तो इफ़ टोटल प्रॉफिट इज़ 1, समझो कि पूरा जो प्रॉफिट है 1 है, एंड 1 माइनस शेयर ऑफ न्यू पार्टनर, तो नया पार्टनर का कितना शेयर है, इज इक्वल टू बैलेंस ऑफ 1। इस तरह हम लोग कैलकुलेट करते हैं, मैं आपको बताऊंगी ये 1 मीन्स क्या है। फॉर एग्जाम्पल देखो, इफ़ टोटल प्रॉफिट इज़ 1, दैट मीन्स अगर पूरा प्रॉफिट एक रोटी है, हाँ ये एक है, उसमें से माइनस, एक में से माइनस शेयर ऑफ न्यू पार्टनर, हम लोग नए पार्टनर को कितना भाग दे रहे हैं, बैलेंस ऑफ 1, तो जितना बचा उतने में से हम लोग दे रहे। न्यू रेशियो माई इज इक्वल टू, न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो इंटू बैलेंस ऑफ 1। न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो इंटू बैलेंस ऑफ 1, और if sacrifice ratio of old partners is given along with the old ratio, the new ratio can be calculated as follows. New ratio is equal to old ratio minus sacrificing ratio. देखो यहाँ पर दो आपको बताए गए हैं। पहले मेथड में पहले तो आपको बैलेंस ऑफ ये 1 माइनस शेयर ऑफ न्यू पार्टनर, ये तो है रहना ही रहना है, तो बैलेंस ऑफ 1 तो होना ही होना है, वो मैं आपको करके बताऊंगी। और अगर सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं दिया है तो न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो इंटू बैलेंस ऑफ 1, इस मेथड से देखना है। अदरवाइज सैक्रिफाइसिंग रेशियो दिया है पार्टनर का, अगर सैक्रिफाइसिंग रेशियो आपको दिया है, यस, अगर आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो दिया है तो न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो, इस तरह से हमें देखना है। ओके, तो ये एक चीज़ याद रखना है कैसे कैलकुलेट करना है, जब हम लोग इलस्ट्रेशन करेंगे तो आपको समझ में आएगा। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो का क्या है, पहले मैं ये आपको दिखा दी हूँ। सैक्रिफाइसिंग रेशियो के बारे में क्या बोलता है, sacrificing ratio, when new partner is admitted, old partners have to sacrifice their share of profit to given the share of profit to new partner. The ratio in which the old partner sacrifice their share of profit is called sacrifice ratio.
दिस रेशियो इज यूज टू रिटेन द गुडविल इन प्रीमियम मेथड. सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस ड्यू रेशियो. तो ये दोनों है, ये दोनों भी अपन लोग करेंगे. चेंज इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ड्यू टू एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर. तो यहाँ से हम लोगों को इलस्ट्रेशन दिया हुआ है. सो फर्स्ट ये थेरोटिकल पोर्शन है, ये समझने के लिए हम लोग प्रैक्टिकल अगर प्रॉब्लम करेंगे तो समझ में आएगा गाइज, और कुछ भी नहीं है. तो मैं अभी आपको इलस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर है, आपको मैं ये कराऊंगी, लो क्लियर कट आइडिया आ जाएगा. दिस वन. सो फर्स्ट पेज नंबर आपके बुक में 127 पेज नंबर पर देखिए, इलस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो. तो हम लोगों को ये डायरेक्टली करेंगे तो आपको वो एग्जांपल समझ में आ गया, इसलिए मैं उसके वर्किंग नोट्स नहीं दे रही हूँ. डायरेक्टली इलस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट करेंगे. सो फर्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट, तो क्या है इलस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट, पेज नंबर 127, सॉरी पेज नंबर 120, यस पेज नंबर 127 में इलस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट देखिए. तो यहाँ पर क्या क्या दिया है देख लो. मोहन एंड गणपत आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:3. मोहन और गणपत का कितना है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? 2:3 है. दे आर एडमिटेड चंद्रकांत फॉर 1/4 शेयर ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट. द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ मोहन गुप्ता एंड चंद्रकांत विल बी अंडर. तो मोहन एक है और गणपत एक है, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनका पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? 2:3 था. लेकिन उन्होंने बाद में दे एडमिटेड चंद्रकांत, तो एक चंद्रकांत नाम के बंदे को उन्होंने एडमिट किया है, और वो 1/4 शेयर ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट, तो फ्यूचर में उनका 1/4 वो शेयर ऑफ प्रॉफिट लेने वाला है. मतलब 1/4 मीन्स अगर एक रोटी के 4 टुकड़े किए जाए, 1/4 मीन्स एक रोटी के 4 टुकड़े किया जाए तो वो चौथा भाग वो लेने वाला है. ओके, इस तरह. तो द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ मोहन गुप्ता एंड चंद्रकांत विल बी एज अंडर. तो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, तो वो कैलकुलेट करने के लिए देखो पहले फॉर्मूला क्या है हमारे पास. अभी हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट देखेंगे फॉर्मूला कैसे है. तो पहले तो मोहन फर्स्ट हम लोग क्या क्या है वो देख लेंगे. तो सॉल्यूशन करने के लिए इलस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट पेज नंबर 127. ओके, तो अभी मैं यहाँ पर एक्सप्लेनेशन आपको बताऊँगी. ठीक है, तो पहले देखो मोहन और गुप्ता, मोहन और गणपत है, मोहन और गणपत है. तो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ओल्ड रेशियो कितना है? 2:3 है. बाद में नए को लिए, न्यू पार्टनर लिए. न्यू पार्टनर लेने के बाद उसको कितना दे रहे हैं? न्यू पार्टनर कौन है? दैट इज चंद्रकांत. ओके, और इसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना दे रहे हैं? 1/4. ओके, 1/4 उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रहे. ठीक है, अभी चलो हम लोग फॉर्मूला देखते हैं. फॉर्मूला क्या है हमारे पास? फॉर्मूला इज इक्वल टू 1 माइनस शेयरिंग ऑफ न्यू शेयर ऑफ न्यू पार्टनर. तो ये 1 माइनस, ये एक रोटी है उसमें से माइनस करो जितना ये शेयर ऑफ न्यू पार्टनर, नया पार्टनर कितना शेयर ले रहा है वो. ठीक है, तो अभी यहाँ पर देखो फॉर्मूला क्या है. फॉर्मूला इज इक्वल टू 1 माइनस शेयर ऑफ न्यू पार्टनर. ठीक है, ये है फॉर्मूला. यहाँ पर आपको शायद नहीं दिखा दे रहा है, फिर से मैंने लिखा है और कुछ भी नहीं है.
ठीक है, ये है ओल्ड रेशियो। नया रेशियो चंद्रकांत को 1/4 देने वाले, इतना तो आपको क्लियर है। फॉर्मूला है 1 माइनस शेयर ऑफ न्यू पार्टनर। तो अभी यहाँ पर क्या होगा फिर, 1 माइनस, हम लोग नए पार्टनर को कितना देने वाले गैस, 1/4, 1/4, तो 1/4, तो उस हिसाब से कितना रहेगा, अगर 1/4 अगर हम लोग ये करेंगे तो कितना होगा, आपको वो आता है, ये ऐसे करके 1 करना, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आता है तो भी ऐसा ही होगा, नहीं बोले तो डायरेक्टली भी करे तो होगा। अभी देखो, ये अगर नहीं आता है तो रहने दो, लॉजिकली 1 माइनस 1/4 है, तो अभी ये एक है, एक में से 1/4, अगर 4 एक रोटी है, ओके, एक रोटी है, उसके 4 हिस्से किए गए, एक हिस्सा अगर चंद्रकांत को दे रहे हैं 1/4, ठीक है, चंद्रकांत, मैं शॉर्टकट में लिख रही हूँ, अगर चंद्रकांत को 1/4 मतलब एक रोटी में से चौथा भाग उसे दे रहे हैं, 4th पार्ट उसे दे रहे हैं, 1 2 3 4th पार्ट उसे दे रहे, तो कितना बचा, 1 2 3, 3 पार्ट बचा, 3/4, ये 3/4 बचा, ओके, दैट इज़ अ लॉजिक। तो 3/4 रिमेनिंग, ठीक है, रिमेनिंग प्रॉफिट, तो इतना प्रॉफिट बचा, उसे सिर्फ 1/4, 3 में 3 रख ले रहे हैं और एक भाग उसे दे रहे हैं, किसे, चंद्रकांत को, ओके। तो ये तो समझ में आ गया आपको, ठीक है, चलो, होना है तो थोड़ा मैं नहीं पूरा करने के बाद ही रखती हूँ। अभी न्यू रेशियो, हम लोगों को अभी न्यू रेशियो निकालना है, तो न्यू रेशियो निकालना है तो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो इंटू, न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो इंटू बैलेंस ऑफ 1, तो एक में से जितना बचा वो, ओल्ड रेशियो इंटू बैलेंस ऑफ 1, मतलब एक में से जितना बचा, 1/4 उसे देने के बाद कितना बचा था हमारे पास, 3/4, ओके। सो यहाँ पर देखो, न्यू रेशियो इज इक्वल टू मोहन्स न्यू रेशियो, अभी यस, सो मोहन का न्यू रेशियो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो मोहन न्यू रेशियो, तो न्यू रेशियो मोहन का हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए, ओल्ड रेशियो क्या है, 2/5, 2/5, ये 2/5 कैसे निकाला, यहाँ पर देखो, मोहन और गणपत है, ओके, तो उन दोनों का कितना था रेशियो, 2:3 था, 2:3, टोटल कितना है, ये 5 है, मतलब कि ये 2/5, ये टोटल, ये प्लस ये 2 + 3, मतलब ये टोटल हुआ, तो ये 2 + 5 था और ये 3 + 5, ओके, ये इस तरह 3/5 और ये 2/5 आया, तो उस तरह से मोहन न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो कितना है मोहन का, 2/5 है, तो वो 2/5 लिए इनटू बैलेंस ऑफ 1, तो हम लोगों ने यहाँ पर बैलेंस ऑफ 1 किया ना, एक था, एक में से A1 में से माइनस 1/4 निकाले तो 3/4 बैलेंस बचा, उसमें से वो लेने का, सो 3/4, ओके। अभी 3/4 के बाद इंटू करो 6/20, ये न्यू रेशियो कितना आया, 6/20, ओके गाइज, ये अच्छी तरह देखिए, हर बार आपको ये रेशियो आना ही आना है, ओके, दिस वन। और उसके बाद अभी गणपत का न्यू रेशियो, गणपत न्यू रेशियो, तो गणपत का न्यू रेशियो इज इक्वल टू 3/5, यहाँ पर मैंने बताया ना, एक 3/5 गणपत, यस, 3/5 इंटू 3/4, तो ये कितना हो गया, 9/20, और लास्ट चंद्रकांत, अभी चंद्रकांत का आप बोलोगे कि
1/4 तो था ना, लेकिन नया रेशियो है ना, अभी इन तीनों का भी नया नया निकलना का है। सिर्फ हम लोग एक बोले कि तुझे हम लोग फोर्थ पार्ट जो भी होगा फोर्थ पार्ट तुझे देंगे। तो अभी इसका कैसे होगा देखो, चंद्रकांत न्यू रेशियो इज इक्वल टू 1/4। तो अभी इसका 1/4 है। ओके, यहाँ पर 20 है, यहाँ पर 20 है, तो ये दोनों मिलके कितने हो गए, 6 + 9 कितने हो गया, मेरे को बोलो। क्योंकि ये 6 है, ये 9 है, तो कितना हो गया, 6 और 9 15। ठीक है, टोटल पार्ट्स कितने, 20 है टोटल। ये जो नीचे होता है ना, ये टोटल है, उसमें से हम लोग पार्ट्स दे रहे हैं, 9 पार्ट्स, इसको 6 पार्ट्स। तो अभी 9 और 6 कितने में हो गए, 15 हो गए। तो 20 में से अगर 15 निकाले तो कितने बचे, 5, ऑटोमेटिकली 5 बचे ना। तो ये बचा हुआ पार्ट दैट इज 5/12। तो तीनों का नया रेशियो क्या होगा, तो नया रेशियो न्यू रेशियो ऑफ 3, एक मोहन, गणपत एंड चंद्रकांत। सो पहले का कितना न्यू रेशियो आया, 6/20, मतलब 6 इज इक्वल टू गणपत इज इक्वल टू 9। सो गणपत इज इक्वल टू 9 और चंद्रकांत इज इक्वल टू 5। सो चंद्रकांत इज इक्वल टू 5। इन तीनों को अगर हम लोग ऐड करेंगे, 6 + 9 + 5 इज इक्वल टू 20। सो इसका मतलब क्या होगा, 6/20, 9/20, 5/20। ओके, तो ये 20 एक ही होता है, इसीलिए हम लोग ये मेंशन नहीं करते, 6:9:5 इस तरह हम लोग लिखते हैं। तो ये एक अच्छी तरह आप लोग कॉपी कीजिए, कंफ्यूज हो सकते हो। ओके गाइज, चलो हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। ये फर्स्ट टाइम था इसीलिए मैं इतना स्लो बता रही हूँ, बाद में के इलस्ट्रेशन में मैं इतना डिटेल नहीं बताऊँगी। मैं जब बताती हूँ तो प्लीज़ आप टेक्स्ट बुक लीजिए, तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि मेरी राइटिंग या रिकॉर्डिंग में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। जिन्होंने नहीं लिया है प्लीज़ चांस मत लीजिए, पहले आप टेक्स्ट बुक लीजिए, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो, मुझे भी लेना है क्योंकि आपका सिलेबस चेंज हो गया है, लाइब्रेरी से कुछ भी नहीं मिलने वाला है इस टाइम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन पेज नंबर, उसी पेज नंबर पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो के हिसाब से हमें कैसे करना है। ओके, यस।
सो सैक्रिफाइसिंग रेशियो के हिसाब से देखना है। कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो, A and B are partners sharing profit and profit in the ratio of 6:4. C is admitted as a partner. The share of profit sharing ratio of A, B, C is 10, 6 and 4. Find out the sacrificing ratio. तो आपको नया रेशियो भी दिया है, पुराना रेशियो भी दिया है। पहले में आपको नया रेशियो नहीं दिया था, ओनली उसको कितना मतलब उसको नए पार्टनर को कितना देना है उतना ही दिया था। पुराने जो पार्टनर है, अभी देखो मोहन है, गणपत है, पुराना रेशियो 2:3 दिया था। हाँ, मोहन है और गणपत है। यस गाइस, मोहन है और गणपत है यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में। तो इन दोनों का पुराना, आपको पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया था और सिर्फ नया मतलब गणपत ये चंद्रकांत को सिर्फ 1/4 देने वाले, इन दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग नहीं दिया था, इसीलिए आपने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट की थी। समझ में आया? इन तीनों का भी नहीं दिया था ना, आपने नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट किया आपने। अभी यहाँ पर आपको ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी दिया है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी दिया है। फाइंड आउट द सैक्रिफाइसिंग रेशियो, मतलब कि ओल्ड और न्यू में कितना सैक्रिफाइस, ए और बी का कितना पार्ट गया है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो आपको देखना है, नया भी आपको दिया गया है और पुराना भी दिया गया है। सिर्फ आपको सैक्रिफाइस मतलब कि पुराने जो पार्टनर है वो लोग कितने से वो लोग सैक्रिफाइस कर रहे हैं, वो आपको सिर्फ दिखाना है गाइज। यहाँ पर समझ में आया ना? फर्स्ट और क्वेश्चन सेकंड में क्या है, थोड़ा सा टिप देखते जाओ, समझ में आएगी कि वो क्या पूछ रहा है। ओके, चलो हम लोग सेकंड को इलस्ट्रेशन करेंगे। सो इलस्ट्रेशन नंबर सेकंड, पेज नंबर 127, 127. So calculation of sacrificing ratio. So heading, put it on calculation of sacrificing रेशियो। ओके, और ये याद रखिए, सैक्रिफाइसिंग रेशियो सिर्फ ओल्ड पार्टनर के लिए होता है, न्यू पार्टनर के लिए नहीं होता। तो क्वेश्चन में क्या है, ए और बी पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 6:4। सो ए और बी का सैक्रिफाइस, फर्स्ट पुराना रेशियो कितना है, 2:3 है। ओके, और न्यू कितना है, ये ओल्ड है, ए बी और ये नया सी आने के बाद कितना हुआ उनका वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, 10:6:4। ये उनका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, ये ओल्ड है और ये न्यू है। ओके, तो आपको ये नया भी दिया है, ये ओल्ड भी दिया है। लास्ट प्रॉब्लम में सिर्फ ये दिया था, न्यू प्रॉफिट का शेयरिंग का उन्हें उसे कितना हिस्सा देना है वो दिया था, मतलब न्यू शेयरिंग प्रॉफिट, मतलब आपने ये कैलकुलेट किया था। अभी आपको ये दिया है, ये दिया है, तो उनका सैक्रिफाइस, ये लोग कितना हिस्सा छोड़ रहे हैं इसी को एडमिट करने के लिए, ये आपको कैलकुलेट करना है इसमें। ओके गाइज, हैव यू गेटिंग माई पॉइंट? सो लेट्स स्टार्ट। सो फॉर्मूला क्या है गाइज हमारा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू, यहाँ पर मैंने बताया था सैक्रिफाइसिंग रेशियो, यस, सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल टू, सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो
माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ओल्ड माइनस न्यू करने से सैक्रिफाइसिंग रेशियो आएगा। तो उसके लिए अभी देखो ए सैक्रिफाइस, अभी यहाँ पर सैक्रिफाइस कौन कर रहा है, ए और बी सैक्रिफाइस कर रहे हैं, सी तो नया है उसका सैक्रिफाइस नहीं है। सो ए और बी, ऐसा नहीं कि तीनों का भी तुम लोग सैक्रिफाइस किया है, क्योंकि सैक्रिफाइस पुराने लोग ही करते हैं, नए लोग नहीं करते। इतना तो लॉजिक पता होगा ही तुम लोगों को। सो एज सैक्रिफाइस रेशियो, एज sacrifice ratio is equal to 6/10 minus 6/10। दिस देखो 6/10 किधर है, सॉरी मैंने ए बी कितना लिया, ए बी इज 6/4 है गाइज, पुराना लिए मैंने, सॉरी। सो दिस इज अ 6/4 है, ए और बी का 6/4 ओल्ड है और न्यू 10/6/4 है। ओके, तो पुराना रेशियो कितना हुआ, ये 6 और ये दोनों मिलके 10। सो 6/10 4/10, तो 6/10 माइनस न्यू रेशियो 10, ये कितना हो गया 10 20, 10/20, 10/20। ओके, तो अब इन दोनों को माइनस करने से क्या होगा गाइस, ये आपको क्रॉस आता है ना, तो इसमें 10 20, तो 10 2 20, तो 20 बड़ा है, तो इसका क्या हो गया 20 ही आएगा। 10 2 2 3 6, सॉरी 10 दूनी 20 20, 2 2 6 12 माइनस 10, तो उस हिसाब से आएगा ये 2/20, 2/20। तो ये आ गया, ये कैसे आया आप पूछ सकते हो किसी को अगर मालूम न तो। 10 और 20 का क्या बोलते हैं मराठी में, ओके, तो 10 आया, 10 2 20, 10 × 2 20। ओके, ये इस तरह 20 आया। अभी इस 20 को 10 से डिवाइड करो तो 2 आएगा, उस 2 को 6 से इंटू करो, 2 × 6 12 और 20 1 20, एक आएगा, एक 10, तो ये आएगा, तो 2/20, ठीक है। और अभी बी का बी सैक्रिफाइस कितना आएगा इस बी का, 4/10 माइनस 6/20। सेम 10 और 20, 10 और 20 को अगर आपने किया तो क्या आएगा गाइस, 10 और 20, तो 10 × 2 20, सो दैट इज़ 20। और इस 20 को इससे डिवाइड करो 20/10, तो 2, ये 2 आया, ओके, 10 2 20 होता ना, तो ये 2 आया, सॉरी आपको 10 डिवाइडेड, सॉरी 20/10 2। ओके, ये 2 को लेके यहाँ से इसे इंटू करना, सो 4 2 4 8, दैट इज़ 8 माइनस, अभी फिर 20 है, तो 20 माइनस 20, 21 20, एक है, 1 × 6, इसको 6 ऊपर से इंटू करना, नीचे से डिवाइड करना, सो दिस इज 6, तो इसमें से ये निकाले तो कितना बचा गाइस, 2/20। ओके, तो 2/20 2/20, तो ए और बी सैक्रिफाइस रेशियो 2/20 2/20। ओके, सो 2/20 2/20, तो ये कितना हो गया, 2:2,
2/20 2/20, तो ये 2 1 2, 2 1 2, 10 2 10, तो दैट मीन्स 1:1। ओके, थोड़ा सा लॉजिक है, थोड़ा सा देर लगेगी, करने से ही पता चलेगा हमने क्या क्या किया है। मम्मा का झाला का झाला। सो देखिए गाइस, ये कहाँ पर